बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप ये कह लीजिए कि ज़हरा काज़मी केस में अब ज़हीर की जो उम्मीदें हैं वो मुकम्मल तौर पे दम तोड़ रही हैं। उसकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से बच्ची से मुलाकात हो जाए ताकि मैं उसका जहन दोबारा से अपनी तरफ माइल कर सकूँ। लेकिन अब इसमें कोई उम्मीद, वो कहते हैं ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती, तो इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही जनाब को, क्योंकि आज की जो अदालती कार्रवाई है उसके बाद तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। जो कोशिश थी कि 6 जनवरी को जब बच्ची आएगी सिंध हाई कोर्ट में, उससे पहले पहले एक मुलाकात कर ली जाए ताकि मुलाकात में बच्ची को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जाए। लेकिन वो आखिरी जो कार्ड है वो खेल दिया गया और वो जो नाकाम गया। आप यूँ कह लीजिए कि एक और महाज पे आज मेहदी अली काज़मी साहब को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि अगर आज अदालत फैसला कर देती कि जनाब ज़हीर की मुलाकात करवा दी जाए तो फिर तो मामला ही कुछ और तरफ चला जाता। तो लेकिन जबरान नासिर के दलाइल से अदालत मुतमिन हुई और अदालत ने उनके हक़ में ही ये, आप यूँ कह लीजिए, बहरहाल हतमी फ़ैसला तो नहीं, लेकिन फ़ैसला यही है कि अदालत ने 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 6 जनवरी को केस लगा हुआ है वालिदैन से मुलाकात के हवाले से, और इनकी जो मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त है वो 16 जनवरी तक चलेगी। आज अदालत में हुआ क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 पॉइंट शेयर करूंगा तो आपको सारी जो गुत्थी है सुलझना शुरू हो जाएगी कि ये मामला अब किस तरफ बढ़ रहा है और होने क्या जा रहा है। अच्छा जनाब, आपको याद होगा कि ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ट्रायल कोर्ट से मौक़िफ़ लिया गया था कि जनाब आप हमें बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दें क्योंकि मैं शौहर हूं और मेरा हक़ बनता है। यह दरख्वास्त जनाब की मुस्तरद हो गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से, और उस दरख्वास्त को चैलेंज कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो पीछे भी 1-2 हेयरिंग्स हुई, तो आज इस पर फिर समाअत थी। जस्टिस मुनीब साहब हैं, उन्होंने मुबीन लाखू साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त पे समाअत की जिस पे GM फारूकी मुल्ज़िम ज़हीर के वकील और उसके अलावा मेहदी अली काज़मी के वकील जबरान नासिर अदालत में पेश हो गए। GM फारूकी साहब ने भी दलाइल दिए और जबरान नासिर साहब ने भी दलाइल दिए। अब पूरा मुकदमा जो समझाया, जैसे जबरान नासिर साहब ने अदालत को बताया, अदालत की मुआवनत की कि इस केस में मामला क्या है। ये कहा कि एंटी ट्रैफिकिंग जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनके तहत मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में चालान जमा है। और फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि ये किससे मुलाकात करवाने की बात की जा रही है, तो अदालत को बताया गया कि ज़हीर क्योंकि शौहर है तो इसलिए मुलाकात करवा दी जाए। जिस पे जो जबरान नासिर ने कहा कि बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है, ये मेडिकली साबित हो चुका है। पहले मेडिकल बोर्ड बना, फिर उन्होंने पूरा जो मुकदमे का बैकग्राउंड है, जैसे बताया कि चिश्तियाँ से बरामदगी करवाई गई, उससे पहले हवेली रखा गया, फिर उसको कैसे यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक बच्ची पहुँची कैसे, इस पूरी रुदात को अदालत के सामने रख दिया। जब अदालत के सामने रखा तो GM फारूकी साहब ने भी अपने हक में जो चीज़ें जा रही थी वो भी अदालत के गोशवार की कि जनाब ये मामला है तो आप बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दे दें, और क्योंकि वो शौहर है तो इसलिए उसका हक बनता है। जिस पर अदालत ने यह कहा कि अगर बच्ची मिलना ही नहीं चाहती तो फिर आपकी कैसे हम मुलाकात करवा दें, आप ये बता दीजिए। अदालत ने यह भी कहा कि बच्ची अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही है, वहाँ पर रह के उसने कुछ अपने आप को, अपना माइंड जो है वो क्लियर किया है। उस माइंड क्लियर करने के बाद उसने बच्ची से कहा है, उसने पेरेंट्स से को ख़त लिखे हैं या जैसे भी उसने कहा है कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। अब जबरान नासिर साहब ने कहा कि जनाब यही एक केस हमने कल सिंध हाई कोर्ट में लगाया। सिंध हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दी जिसमें हमने अदालत को बताया कि जी बच्ची मिलना चाहती है, ये उसके खतूत हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है, आप बच्ची को हमारे हवाले कर दीजिए। जिस पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बच्ची की हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत की और 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया कि जुमे को यानी कि 6 जनवरी को बच्ची को अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाए। जिस पे उन्होंने कहा कि अब क्योंकि एक प्रेसिडेंट है कि जब एक ही केस, एक ही नौइयत का केस दूसरी अदालत में हो, यानी कि डिवीजन बेंच सुन रहा हो, तो फिर सिंगल बेंच को मेरे ख्याल में वेट कर लेना चाहिए। तो जिस पे अदालत ने
बिल्कुल कहा कि ये बात दुरुस्त है और उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है, इस केस को हम एडजर्न कर देते हैं 16 जनवरी तक के लिए। अब 16 जनवरी तक के लिए ज़हीर का मामला ठप हो गया। अब 6 जनवरी को बच्ची आएगी, सिंध हाई कोर्ट में आएगी और अब उस बच्ची का इम्तिहान है कि वो ख़त तो लिख रही है, खतूत लिख के अपने पेरेंट्स को कह भी रही है, पेरेंट्स से मुलाकातों में भी कह रही है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है, वो इंतज़ार भी करती है। अब उस दिन बच्ची आएगी जज साहब के सामने और वहाँ पर आके उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो इम्पोर्टेंस रखती है कि उस स्टेटमेंट की रोशनी में देखा जाएगा कि बच्ची घर जाती है या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। लेकिन अब आप ये कह लीजिए जुमा के रोज़ बच्ची अपने घर चली जाएगी, उसके इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि पहले तो केस लग नहीं रहा था। जबरान नासिर ने यह भी कहा कि हमने तो हवालगी के हवाले से केस लगाया हुआ है, लेकिन ये डिले पे डिले किया जाता है। तो अब जब बच्ची वहाँ पर पहुँचेगी तो जाहिर है बच्ची की स्टेटमेंट जैसे उसने देनी है कि जो मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है, तो वहाँ से बच्ची को उसके वालिदैन के साथ श्योरिटी लेकर रवाना कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो जबरान नासिर साहब ने टॉक की वो क्या है वो सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। देखिए जी, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी जो कि एक डिविजनल बेंच के सामने, यानी कि 2 रुकनी बेंच होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसके सामने एडमिट हुई है। उसकी एक समाज जुम्मे को है। उसके अंदर हमने जहां बच्ची की कस्टडी मांगी है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वहाँ हमने ये भी दरख्वास्त की है कि जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बच्ची प्रोसिक्यूशन विटनेस है और ज़हीर इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है, इन दोनों की मुलाकात ना हो वरना वो विटनेस अंडर इन्फ्लुएंस आ सकती है। तो चूंकि अब एक डिविजनल बेंच इसी मुलाकात के मुद्दे को अब सुनेगी और ज़ेरे समात है, तो जो आज एक सिंगल बेंच थी डिविजनल बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उन्होंने बिल्कुल ये सही समझते हुए, जो कि एक हमारे यहाँ प्रोसीजर भी है, रिवायत भी है, कि जब 2 बेंचेस के सामने एक इशू का मसला हो तो कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। तो इसलिए प्रोसीडिंग्स एक जगह आप थोड़ी रोक देते हैं जब तक दूसरी बेंच फैसला न कर ले। तो फिलहाल जो है अब इसको एडजर्न कर दिया गया है 16 तारीख के लिए। 6 तारीख को जो 2 रुकनी बेंच है वो हमारी सीपी सुनेगी और ये जो आज दरखास्त मुल्ज़िम की जानिब से लगाई गई थी इसकी अब 16 को समाप्त होगी। अच्छा, कल जो वहाँ पर पिटीशन थी उसमें एक सवाल आया था बीच में कि कुछ कंसीलमेंट करके ऑर्डर लिया गया है बच्ची को पेश करने का, जिसमें जो फैक्ट्स हैं वो नजरअंदाज किए गए, छुपाए गए। कौन से फैक्ट्स छुपाए गए? मेरे ख्याल में देखिए, जो इतराज़ आया है वो उन्होंने किया जो कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे, और मेरे ख्याल में आप तो कोर्ट में मौजूद थे। मैंने तो तमाम तर बात बताई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने ये बात कंसील की है कि हमने ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की हुई बच्ची की कस्टडी की, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर सीपी फाइल करने की बुनियादी रीज़न ही ये है कि हमने ट्रायल कोर्ट में बच्ची की कस्टडी की एप्लीकेशन मूव की, जिसके बाद मलिशियसली बदनीयती के साथ ट्रायल कोर्ट को हिंडर करने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन मूव कर दी, जिसके बाद 10 दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 25 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट एक कोल्ड स्टोरेज में चला गया है, प्रोसीडिंग्स फ्रीज हो गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर ऑर्डर्स और इनकी भी दरखास्त जो उन्होंने ट्रांसफर की लगाई हैं, ये सब पिटीशन में शामिल करके यही कल कोर्ट को आगाह करके कि देखिए हाई कोर्ट आने से पहले आपको हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि आपने अपने बाकी लीगल फोरम्स एग्जॉस्ट किए कि नहीं किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कभी भी कंसीलमेंट की प्रैक्टिस नहीं रही है, मगर जो इस केस की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते रहे हैं उनको आज भी पता है कि आज तक एक 8 जून का पुरानी सीपी का ऑर्डर पढ़वाया जाता है, 21/7 का नहीं पढ़वाया जाता है, और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें आके हमें अदालत के सामने रखनी पड़ती हैं। तो कंसीलमेंट की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, और अगर ये इल्ज़ाम किसी का है तो 6 तारीख को हेयरिंग है, वो आके फाइल में से दिखा दें कि कहाँ कंसील किया है। आई एम श्योर हाई कोर्ट उनको सुनेगी, बट अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए, और अगर लगा दिए गए तो। अच्छा जनाब, ये थे जबरान नासिर साहब कह रहे थे और उन्होंने पूरा इस केस की रुदात भी बताई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि बच्ची जल्द से जल्द अपने वालिदैन के साथ होगी, यानी कि जुमे के रोज़। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।